हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम, स्टेनोग्राफर के लिए जो है साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस के अंतर्गत जो है हमने 104 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे और 104 वीडियोस के अंदर 103 वीडियोस के अंदर 104 नंबर का वीडियो आज का हमारा रहने वाला है। 103 वीडियोस के अंदर हमने जो है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को और साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, इन चार पोर्शन को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और पहली वीडियो से पढ़ते हुए आइए। आपको साइंस में एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा और आपको साइंस पढ़ने में मजा आएगा। नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो और भी ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रकार का अगर कंटेंट हमें दिया जाएगा तो हमारा चयन जो है वो भी निश्चित रूप से होगा। आज की क्लास के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन, एक हमारी नई यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो एनवायरमेंट के बारे में और फिर बाद में हमें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और फिर लास्ट में एक अपन पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और अपनी साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि सर जो है विज्ञान का सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट हो जाएगा, तो विज्ञान का सिलेबस आपका जो है कब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये यकीन मान के चलिए कि बहुत ही जल्दी, या फिर जो है अपन मई के अंदर ही इस सिलेबस को पूरा कर देंगे। आपके पास में पर्याप्त समय है, आप बार बार इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं। आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा दो सुंदर सी लाइनों के साथ में कि सोच हमेशा ऐसी रखनी चाहिए, कि सोच हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। आज जब भी हमने साइंस पढ़ाई है, जब से भी मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, हमेशा मैंने क्लास के अंदर एक ही बात कही है कि अगर आप इस साइंस को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है कि आपने जो है 11-12 में आर्ट्स पढ़ी हो सकता है कॉमर्स पढ़ी हो सकता है एग्रीकल्चर पढ़ी हो सकता है बायोलॉजी पढ़ी हो सकता है मैथ्स पढ़ी हो, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है और हम उन प्रॉब्लम से जो है सोच करके ये सोच लेते हैं कि सब्जेक्ट को ही छोड़ दूं। तो नहीं दोस्त, इस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। इस लाइन को याद रखना है कि जो मुझे आ रहा है वो तो मैं अच्छे से कर लूंगा, उसको तो और अच्छे से करूंगा, लेकिन जो नहीं आता है, जैसे विज्ञान और गणित और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर विद्यार्थियों के अक्सर हाथ तंग होते हैं। तो उसमें तंग है तो हमें क्या करना है, लगातार उसके साथ में क्या करना है, दंगल करना है और जीत के दिखाना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है और अब हम कैसे कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बार बार आपको सिलेबस थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने बात करी थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या, तो अपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। फिर अपन ने पढ़ा था उत्प्रेरक के बारे में और ये पूरा किया था। धातु अधातु और इनके उपयोग वगैरह पढ़ चुके हैं। कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक को करवाए जा चुके हैं। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री थी, 3 यूनिट जो कंप्लीट हो चुकी है। फिर प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, विद्युत और अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर जो अंतरिक्ष वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा फिजिक्स से संबंधित रहता है, इसलिए मैंने उसे फिजिक्स के साथ में ही कंप्लीट करवा दिया है। तो केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। फिजिक्स यानी कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी यूनिट जो है वो आधी हो चुकी है, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी जो रही है उसको अपन बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो है करंट की चीजों को ऐड करेंगे। फिर अपने बायोलॉजी को अपन ने जो है शुरू किया था और जिसको अपन ने अभी लास्ट क्लास के अंदर ही कंप्लीट किया है, और वो क्या था, तो आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली जितनी भी थी। फिर आपके मेंडल के आनुवांशिकता के नियम जो थे, न्यूक्लिक अम्ल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है और गुण सूत्रों की संरचना है। ये टॉपिक आपके प्योर बायोलॉजी का था और इसको अपन जो है कंप्लीट
कर चुके हैं और लास्ट क्लास तक आपने अगर देखा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक की यूनिट में केवल और केवल एक चीज मैंने बाकी रखी है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। फिर अपन बात करें अगर आगे, तो अपनी 8वीं यूनिट जो है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो 8वीं यूनिट का सिलेबस थोड़ा सा अपन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अपन को अब जो है आगे के 15 से 20 दिन तक इस पर्यावरण अध्ययन के बारे में ही पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में ही पढ़ना है। इसलिए तो 8वीं यूनिट आज अपन ने शुरू करी है, और जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडी। इसके अंदर अपन को सबसे पहले कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, यानी जो आप ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोलॉजी चिल्लाते रहते हो ना, उस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ये जो है इसका निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। लास्ट बार एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये जो इस प्रकार के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो इनको जो है अपन इस संरचना वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक है उनके बारे में। तो आपके सीईटी 2023 जो अभी हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जिसमें से आपको पढ़ना है जैविक घटकों के बारे में। हालांकि मैं आपको थोड़ी सी जो है अजैविक घटकों के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि जो है अगर आपको जैविक घटक याद नहीं रहे मान लो, और अजैविक घटक जो सिंपल सिंपल से नाम है वो याद रह गए, तो आप एग्जाम में पता लगा सकते हो कि कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व करके आ सकोगे। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि जब एक खाद्य श्रृंखला से या एक खाद्य स्तर से अगले खाद्य स्तर में जाते हैं तो कितनी ऊर्जा का जो है स्थानांतरण होता है, तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा का ये नियम कहलाता है। इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऊर्जा पिरामिड बनते हैं, कौन सा पिरामिड उल्टा है, कौन सा सीधा है, खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, ये सब ऊर्जा प्रवाह में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके अंदर अपने को पढ़ना है जैव भू रासायनिक जो चक्र है उनके बारे में, जिसमें आपका कार्बन चक्र आ जाता है, फास्फोरस चक्र आ जाता है, नाइट्रोजन चक्र आ जाता है। ये सब आपको जो है इन पर आधारित क्वेश्चन सीईटी के अंदर, एलडीसी के अंदर, स्टेनोग्राफर में, पशुधन सहायक में, इनमें भी भर भर के इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तैयार करेंगे। फिर यहां पर जो है बस इतना ही आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल वाले पोर्शन में। इसमें लगभग अपने 10 से 12 दिन लगेंगे इसको अच्छे से कंप्लीट करने में। इसके बाद आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन शुरू होगा, और बायोटेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहले सामान्य जानकारी लेनी है, ये क्या है, इसका उपयोग कैसे है, इसके बारे में किसने जानकारी दी, किसने इनका जो है आविष्कार वगैरह किया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। फिर लेटेस्ट ट्रेंड में अभी कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजी के यूज चल रहे हैं वो। फिर अपन को जैव पेटेंट के बारे में पढ़ना है, यानी बायो पेटेंट जो होता है, जैसे कि आपके कोई आविष्कार हुआ, कोई दवाई बनी तो उसका पेटेंट लेना जरूरी होता है, अन्यथा उसकी टाइप की कोई भी और कंपनी दवाई बना करके बेच सकती है। जैसा कि अभी हाल ही में हमारे सामने भी एक केस आया था, अभी मेरे को एक विद्यार्थी ने वीडियो भेज दिया और फिर हमने उस चैनल से बात करी तो उन्होंने बंद कर दिया। हुआ ये था कि उन्होंने क्या करा कि हमारे जो नोट्स है पूरे के पूरे साइंस के आप लोगों को जो मिलते हैं पीडीएफ नोट्स, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो 7073153937 पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। उस विद्यार्थी ने क्या करा कि जो ये नोट्स है वो हमारे कहीं से प्राप्त कर लिए, फिर उन नोट्स को वो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना बना करके कह रहा था जिसको भी ये नोट्स चाहिए हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो ये तो गलत बात है ना भाई, मेहनत मैंने करी, रात रात भर जग करके मैंने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के और बहुत ही शानदार डायग्राम के साथ में नोट्स तैयार किए, और कोई और जो है उस नोट्स को अगर यूज करे तो हमने फिर उससे बात करी और उस विद्यार्थी उसने जो है हमारी बात मानी और आखिरकार उसने जो है वीडियो को डिलीट कर दिया। तो ये जो होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, आपका अब जो है ऐसे हो गया, मान लो अब वो मेरे नोट्स को जो है यूज करता तो मेरा तो नुकसान होता कि नहीं होता, होता। तो अगर ऐसे ही कोई दवाई बनाई मान लो
किसी डॉक्टर ने और वो कोई और यूज कर ले वे, तो ऐसे में फिर वहां पर बायो पेटेंट आता है या कोई नई फसल डिस्कवर की जाती है, वहां इनका यूज किया जाता है। फिर जो भी नए पादप आ रहे हैं अभी, जिनके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, किसी से फसल अच्छी हो रही है, किसी पे कीड़े नहीं लगते, ऐसे अलग अलग जो प्रकार के नए किस्मों के पौधों का निर्माण हो रहा है, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। और ट्रांसजेनिक जीन या फिर जिसे पराजीनी जीव कहते हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इस प्रकार से अपनी ये 8वीं यूनिट पूरी अपन जो है अब लगातार पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं, सभी चीजें आपके वर्तमान में जो अभी चल रही है उन्हीं पर आधारित होगी, तो आपको और भी पढ़ने में मजा आएगा। डेली लाइफ के मैं बहुत सारे अलग अलग उदाहरण लेकर के आऊंगा, तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। फिर अब आपका ये जो है जंतु और आर्थक अपने पादपों का आर्थिक महत्व, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और ये पढ़ा भी दिया है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और 10वीं यूनिट रक्त समूह, रक्तादान, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, आरएच कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग और निवारण, ये भी जो है अपन यूनिट पढ़ चुके हैं। तो अब अपने को केवल और केवल एक यूनिट 8वीं यूनिट पढ़नी है और एक आपको सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है। इसके अलावा सभी पूरा का पूरा ये कंटेंट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट 103 वीडियोस के अंदर कंप्लीट अवेलेबल करवा दिया है। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कंटेंट को पूरा कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और आप जब खुद पढ़ेंगे, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो खुद कमेंट कर करके बताते हैं, सर क्या बात है यार, इतना अच्छा पढ़ाया है। इस बात से ही हम मोटिवेट हो जाते हैं और इसीलिए लगातार बेस्ट से बेस्ट और शानदार से शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के हम आ रहे हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया हमने क्या क्या पढ़ रखा है, क्या क्या अपना बाकी है, ठीक। इसके बाद में ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है राजस्थान एकेडमी सिरोही। इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी जुड़ सकते हैं। वर्तमान में इस पर 1900 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक क्वेश्चंस पहुंचाने का जो है बहुत ही जल्दी जुगाड़ कर रहा हूं, यानी आपको इसके ऊपर जो है अलग अलग विषयों के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए और आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। ये मेरे द्वारा एलडीसी प्रिपरेशन के लिए लिखी गई एक पुस्तक है, जिस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को राजस्थान के अंदर चवन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हर एक बुक स्टोर पर अभी ये अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं, सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं घर बैठे ही। मतलब आपको क्या करना है, देखो कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जो है देखो ये बुक ले लो और वीडियोस जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारा। क्या करोगे, बुक पढ़ते पढ़ते उसके अंदर जो जो चीजें समझ में आ रही है उनको नोट डाउन करते चलो। जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके समझ जाओगे। फिर उसके अंदर कुछ और ऐड करवाया है तो वो आप अपनी इस बुक के साथ में 2-4 व्हाइट पेज रखो, उसमें ऐड करते चलो। तो ये एक गाइड आपके पास आ गई, कोई नोट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 2-4 आप व्हाइट पेज साथ में रखोगे उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी नया पढ़ाया जा रहा है उसको अपडेट कर दो। मैथ्स के अंदर भी यही करो, इसमें मैथ्स फिजिक्स आपकी जो है मतलब साइंस, मैथ्स, आपकी हिंदी, इंग्लिश और जीके सब कुछ पूरा पोर्शन इसके अंदर दे रखा है। अब हम बात करते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर्यावरण अध्ययन के बारे में, और जिसके अंदर अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है और हमें ये इसके अंदर क्यों पढ़ना है। देखिए आज आप देखेंगे तो एनवायरमेंट के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन के अंदर अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ये बेसिकली है क्या, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र या जो इकोसिस्टम है या जो पर्यावरण अध्ययन है, ये हमें क्यों पढ़ना है। हमारे इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है आज, क्योंकि आज आप देखते होंगे कि अपने चारों तरफ प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। अगर हम देखें तो आजकल जो है पेड़ पौधे बहुत कम हो रहे हैं। मानव जो है स्वास्थ्य की अलग अलग प्रकार की नई नई बीमारियों से जूझ रहा है। आज जिसको देखो उसको जो है सांस की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, किसी के सिर दर्द हो रहा है, किसी के बुखार आता रहता है, किसी को दस्त लगती रह रही है, किसी को
अंदर से लीवर की प्रॉब्लम है, किसी के फेफड़ों की प्रॉब्लम है, किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम है, लगातार ये सब चीजें हो रही है। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने क्या करा है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण था उस पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो भी कचरा वचरा है उसको बाहर फेंकते जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके प्रति जो है जागरूक करने के लिए ही अलग अलग समय पर इंटरनेशनल लेवल पर भी कई प्रकार के जो है क्या होते हैं, सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं। और इसी के साथ साथ जो है पूरे विश्व का अभी यही टारगेट है कि हम पर्यावरण को कैसे भी करके बचाएं। तो पर्यावरण को बचाना है तो सीधी सी बात है, उस पर्यावरण के बारे में जितना ज्यादा लोगों को जो है आप जानकारी दे पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे, उतना ही बेनिफिट होगा। अब जागरूक कब किया जा सकता है, जब उसके बारे में कुछ पढ़ाया जाए, उसके बारे में कुछ बताया जाए कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। तो इसीलिए वर्तमान में लगभग चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे, चाहे आरएएस का दे, या छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप देखो ये एलडीसी के सिलेबस में भी अब जो है पर्यावरण विषय को ऐड किया जा रहा है। आप सीटेट का पेपर दीजिए उसमें भी है, पेपर दीजिए पर्यावरण अध्ययन उसमें है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जितना ज्यादा आप जो है उसके बारे में बताएंगे लोगों को, तो लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके प्रति जो है जागरूकता आएगी और उसके अंदर जो है नई नई चीजों के डेवलपमेंट होने का भी एक जो है क्या खुलेगा, आगे रास्ता खुलेगा। आज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है ताकि उससे जो है एनवायरमेंट साइंस के बारे में और भी अच्छे से एनवायरमेंट से संबंधित कुछ और नई चीजें जो है निकल कर आए और ये प्रदूषण वगैरह जो हो रहा है इसको कम किया जा सके। रोका तो बिल्कुल नहीं जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। तो हम इसके अंदर अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये एक प्रकार से अपने पर्यावरण की क्रियाशील इकाई है। ठीक है, चलती फिरती, क्रियाशील मतलब जो चलने फिरने वाली एक इकाई है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी जीवित जीव है, जो भी जैसे अपन है, चाहे जानवर है, चाहे कोई भी चीज, छोटी से छोटी कीड़ी वगैरह कुछ भी हो, है ना, मतलब मकड़ी वगैरह, जो भी छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी जीव हो, हाथी वगैरह, डायनासोर वगैरह, तो जो जीवित जीव है ना, उनका जो अपने आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है उस पर्यावरण के साथ में और पर्यावरण का जीवित जीवों के साथ में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसके बारे में अपन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। या जो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है इससे जो पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है उस सिस्टम को ही हम क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कह रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो आप लिखेंगे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील इकाई है, एक क्रियाशील इकाई है, इकाई है। ठीक है, जहां इस इकाई के अंदर क्या होता है, तो जहां जीवित जीव, जीवित जीव भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण से तथा भौतिक पर्यावरण तथा भौतिक पर्यावरण जीवित जीव से, जीवित जीव से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो है ये इस इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो जीवित जीव है वो पर्यावरण के साथ में और पर्यावरण जीवित जीवों के साथ में जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उसी से जो ये सिस्टम डेवलप होता है उसी को कहते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए ये जो पारिस्थितिकी शब्द है इसके अंदर जो भी वैज्ञानिकों के नाम वगैरह मैं सन वगैरह लिखाऊं अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। तो पारिस्थितिकी जिसे अपन इकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, और इस इकोलॉजी जो शब्द है इसको हमारे
एक महान वैज्ञानिक ने 1866 के अंदर यानी 1866 में, कब? 1866 में अर्नस्ट हैकेल नामक जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने दिया था और इस पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है। तो 1866 में अर्नस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने, पारिस्थितिक मतलब वैज्ञानिक मतलब जो पर्यावरणविद थे, ठीक है ना, हैकेल ने दिया। तो 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकेल नामक जो हमारे पर्यावरणविद थे उन्होंने इस पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द को दिया था। ये जो इकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। और एक होता है जिसके अंदर ओइकोस, क्या? ओइकोस, और एक है इसके अंदर लोगोस। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और एक आपका लोगोस। और जो ये ओइकोस होता है इसका मतलब होता है वास स्थान, यानी रहने का स्थान, किसी के वास करने का, निवास करने का जो स्थान है वो वास स्थान। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, किसी की स्टडी करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जिसको 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और पारिस्थितिकी का दो जो है मीनिंग है, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लोगोस, यानी वास स्थान का अध्ययन करना। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको जो है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो पारिस्थितिकी के बारे में। ये तो बताया है मैंने अभी, पारिस्थितिकी तंत्र की अपन अभी जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, ये केवल इकोलॉजी पारिस्थितिकी जो शब्द है उसके बारे में बताया। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में तो अलग नामक एक और मतलब वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने बताया था। चलिए देखिए, अब पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये जो शब्द दिया है, पारिस्थितिकी शब्द तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, पारिस्थितिकी जो तंत्र पूरा का पूरा ये शब्द है ये दिया था एजी टांसेल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आप लिखेंगे पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी एजी ओ जी, सुनो जी, एजी टांसेल जी थे। कौन थे? एजी ओ जी सुनो जी टांसेल। तो एजी टांसेल ने किया। क्लियर? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये शब्द किसने दिया था, इस पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना एजी टांसेल नामक जो थे उनके द्वारा दिया गया था। अब ये जो टांसेल जो हमारे पास में पर्यावरणविद है, वैज्ञानिक है, ये कहते हैं 1935 के अंदर कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये एक गतिक व्यवस्था है। क्या है? गतिक व्यवस्था है, और जिसकी संरचना के कुछ अलग अलग घटक है। ठीक है, ये किसने बताया? टेंसले ने, या टांसेल, सॉरी टेंसले नहीं टांसेल। तो आप लिखेंगे टांसेल कब कहते हैं? 1935 में। तो टांसेल 1935 टांसेल ने कहा कि क्या कहा था इन्होंने? कि ये जो ये भाई पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, यह एक गतिक व्यवस्था है। गतिक व्यवस्था है। ये क्या है? एक गतिक व्यवस्था है, और जिसकी संरचना जो है उसके घटक है, संरचना जिसकी संरचना के घटक है। ठीक है, अब इसकी संरचना के अलग अलग घटक है जिनके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपने जो है जैव परिवार, एक तो कह देंगे
जो आपका क्या करेगा, एक साथ में निवास करता हो और जो है एक इकाई के रूप में रहते हो। इसके अलावा जो इनका स्थान होगा जहां पर ये निवास करेंगे वहीं पर इनकी जो है पालन होता होगा, जो इनको पालता है, जो इनकी रक्षा करता है, उस पूरे के पूरे को क्या कहेंगे, जैविक समुदाय कहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने जो है इसके बारे में जैविक घटक की इसकी पूरी संरचना के बारे में बताया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास के अंदर मेरा मेन मोटिव था कि आप लोगों को अपना क्या सिलेबस पढ़ लिया, क्या बाकी है वो बताना, और दूसरा ये टारगेट था कि आज हम जो है पर्यावरण अध्ययन को शुरू कर देवे। तो अपन ने आज फाइनली पर्यावरण अध्ययन को शुरू कर दिया है। तो अब जो है आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नई सब्जेक्ट के रूप में क्या डालेंगे, पर्यावरण अध्ययन, और उसके बारे में पढ़ना अपन शुरू करेंगे। टांसेल जी के बारे में अपन आपको अभी और बहुत कुछ पढ़ना है, जिसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।